ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यानो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। सम्यक दर्शन का विषय चल रहा है। सम्यक दर्शन के विषय में सबसे पहले सम्यक दर्शन का महिमा दिखाना है। सम्यक दर्शन के बारे में परमात्मा प्रकाश पृष्ठ 200 पर सम्यक दर्शन की महिमा दर्शाई है। उसमें कहा हजारों शास्त्रों ने सम्यक्त्व को गाया है। हजारों आगम आप जो महान ग्रंथ होते हैं, आगम होते हैं, चाहे समयसार हो, प्रवचनसार हो, पंचास्तिकाय हो, नियमसार हो, अष्टपाउड़ हो, तत्वार सूत्र हो, समयसार कलश टीका हो, समयसार नाटक हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो, छढ़ाला हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो, किसी भी शास्त्र लो, चाहे चरणानुयोग के शास्त्र लो हो, प्रथमानुयोग के शास्त्र लो, कर्णानुयोग के शास्त्र लो, कि अध्यात्म के शास्त्र लो, सभी प्रकार के आगमों ने सम्यक दर्शन की महिमा की है। चाहे गुरुदेव के वचनामृत हो, बेनश्री के वचनामृत हो, वहाँ सम्यक दर्शन की महिमा की है। तो यहाँ बताया कि हजारों शास्त्रों ने सम्यक्त्व की महिमा गाई है। सम्यक्त्व की महिमा क्यों गाई? तो कि सम्यक्त्व से धर्म की शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब चार गति के नाश की शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन होता है तब मोक्ष मार्ग खुलता है।
सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता नहीं है। इसलिए यहाँ परमात्मा प्रकाश में दर्शाया कि उसकी आराधना का प्रधान उपदेश शास्त्रों में दिया गया है। सम्यक दर्शन उसकी आराधना का उपदेश मुख्य रूप से सर्व प्रकार के आगमों ने दिया है। सम्यक तो बिना जीव पुण्य सहित हो तो भी क्या कहा, सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। मुनिपना ग्रहण किया, द्रव्य लिंग ग्रहण किया। द्रव्य लिंग में भी निरतिचारपणे पालन किया, 9 कोटिय पालन किया। उसमें आपको अतिचार का दोष दिखने में ना आए, इतनी कड़क क्रिया, इतना उत्कृष्ट शुभ भाव किया। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हुआ। ऐसा पुण्य के सहित मनुष्य जीवन बिताया। वन जंगल में रहने के लिए चला गया। उसकी चमड़ी उतार लो, उस पर क्षार छाटो तो भी आँख का कोना लाल नहीं हुआ, इतना भी क्रोध नहीं किया। इतने उच्च प्रकार के पुण्य किया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं होता तो उसके साथ सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र तो होता ही नहीं। ऐसा उच्च पुण्य का भी फल क्या मिला? देव गति मिली। देव गति में बाह्य संयोग अनुकूल मिले, लेकिन वो पुण्य मिथ्यात्व और चार कसाई के साथ है, उसका फल तो अनंत संसार है। इस भव में द्रव्य लिंग लेकर ग्रेवेक में चला गया, लेकिन वहाँ से पटक कर तिर्यंज में जन्मने वाला है। पुण्य के फल में बाह्य संयोग मिला, वो संयोग के भोगवटा में, उसकी कर्ता बुद्धि में उसको भोगवटा करने की लालसा में फिर से अनंत पाप का बंध करने वाला है। और वहाँ से देवलोक से पटक कर तिर्यंच गति में जन्मने वाला है। सम्यक दर्शन के साथ पुण्य और सम्यक दर्शन से रहित पुण्य सिर्फ न्याय युक्ति से सोच
अज्ञानी का पुण्य और ज्ञानी का पुण्य दोनों में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर अंतर है तो कौन सा अंतर है? तो कि अज्ञानी का पुण्य मिथ्यात्व सहित 4 प्रकार के कसाय के साथ है। वो पुण्य का फल 4 गति है, संसार है, आकुलता है, दुख है। और सम्यक दर्शन प्राप्त किया, चतुर्थ गुण स्थान, तो मिथ्यात्व के साथ अनंत अनुबंधी कसाय का नाश हुआ। चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि को उसके परिणाम में शुभ भाव सविकल्प दशा में होते हैं, लेकिन वो शुभ भाव मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई से रहित होने के कारण वो पुण्य अनंत संसार का कारण नहीं बनता। फिर भी वो पुण्य है तो शुभ राग, गतिबंध होगा, लेकिन अनंत संसार का बंध होगा ऐसा नहीं होने वाला है। वो सम्यक दृष्टि मनुष्य भव में अगर मुनिपना नहीं लिया और मोक्ष की प्रगटता न की और आयुष पूर्ण हो गया तो तीसरे देवलोक में वैमानिक देव बनेगा। लेकिन देवलोक में से पटक कर तिर्यंज गति में जन्मने वाला नहीं है, वो फिर से मनुष्य में जन्म होगा। अज्ञानी को जो पुण्य होता है वो है तो शुभ राग, लेकिन उसको ये शुभ राग करने जैसा लगता है, इसलिए अज्ञान दशा में रागी जीव को, शुभ रागी जीव को शुभ राग का भी राग है। राग का राग होना वो अनंत संसार का कारण बनता है। वो शुभ राग में हूँ पना है, मिथ्यात्व का पोषण है, मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। और ज्ञानी की भूमिका में शुभ राग हुआ, लेकिन वो शुभ राग करने जैसा है ऐसा ज्ञानी का अभिप्राय नहीं है। शुभ राग उत्पन्न हुआ है ही बुद्धि से उत्पन्न हुआ, हे बुद्धि से उत्पन्न हुआ तो उसको राग का राग नहीं है। तो ज्ञानी को अनंत संसार का कारण नहीं बनता। जो सम्यक दर्शन के बिना द्रव्यलिंग भी धारण कर ले और निरतिचारपणे पालन करके उच्च प्रकार का पुण्य का बंध भी कर ले, फिर भी ज्ञानी उसको पापी कहते हैं। ऐसा यहाँ परमात्मा प्रकाश में लिखा है। ऐसे निरतिचारपणे पालन करने वाले, शुभ भाव करने वाले, इतनी शरीर की कड़ी क्रिया करने वाले
वन जंगल में रहने वाले, उसको आप पापी कहते हो? तो क्या हाँ इसलिए पापी कहते हैं कि उसने पुण्य पाप से रहित विनायक का स्वरूप जाना नहीं, जानने की कोशिश की नहीं, पुण्य पाप में छुपा हुआ विनायक उसका श्रद्धा और ज्ञान किया नहीं, उसकी रुचि नहीं की। इसलिए हम उसको पापी कहते हैं, क्योंकि फिर से देवगति में आकर वहाँ से पटक कर तिरेंज में जाएगा और वहाँ फिर से घोर पाप करने वाला है। अब आगे कहते हैं, अज्ञानी को पुण्य पाप रहित स्वरूप का भान न होने से, स्वरूप का अर्थ आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप का भान न होने से पुण्य के फल की मिठास में उसको अच्छा लगता है। पुण्य का फल आया, लाखों रुपया घर में आए, सोना चांदी आया, रत्न आए, अच्छा मकान मिला, अच्छी कार मिली, और जो कुछ मिला वो ज्ञान, वो समाज को दिखाया। पुण्य के फल में मोटाई का पोषण किया, मान मिला। एक तो इतना परिग्रह, वो पाप, उसका अभिमान, मान कसाय, वो भी पाप। पुण्य के फल में भी फिर से पाप बांधना शुरू किया, और पुण्य के फल में उपयोग 24 घंटा परिग्रह के चिंतन में गया। परिग्रह का चिंतन करना वो पाप। अरे पूर्व का पुण्य था, आना था तो आ गया, और जब पुण्य पूरा होगा तो जाएगा। संयोग चला न जाए तो तू चला जाएगा, आयुष पूरा होगा। ये पुण्य के फल की मिठास दृष्टांत दिया था ना, कि तलवार की धार पर शक्कर लगाई, शक्कर की मिठास लेने गया, जीभ कट हो गई। पुण्य की मिठास लेने के लिए गया, आत्मा की स्वभाव की मिठास नाश हो गई। देखो, अब देखना सम्यक दर्शन का महिमा क्या बताया। सम्यक्त्व के सहित नरकवास भला है। श्रेणिक राजा मुनिराज पर उपसर्ग दिया, 7वीं नरक का आयुष का बंध पड़ा।
लेकिन श्रेणिक राजा को ख्याल आ गया कि मुनिराज उसको उपसर्ग देने का फल 7वीं नरक है। जिस भव में उपसर्ग दिया वही भव में उपसर्ग देने के बाद स्वभावलक्षी पुरुषार्थ किया। स्वभावलक्षी पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। तो सम्यक दर्शन होने से पहले जीव चौथी लब्धि में आता है तो कर्म के स्थिति अनुभाग कम होकर सिर्फ अंतःक्रोड़ाकुड़ी रह जाते हैं। लेकिन श्रेणिक राजा ने तो इतना उग्र पुरुषार्थ किया कि पहली नरक का आयुष मैक्सिमम जो एक सागरोपम है और कम से कम 10,000 साल का आयुष है, तो श्रेणिक राजा को सिर्फ 84,000 ईयर का आयुष बाकी रहा। श्रेणिक राजा सम्यक दृष्टि नरक में भी आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद और सुख को लूटने वाले, अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख उसका वेदन करने वाले श्रेणिक राजा नरक में सम्यक दर्शन के साथ है। क्षायित सम्यक दृष्टि भव परिवर्तन होने पर भी उसका सम्यक दर्शन चला नहीं जाता। ध्यान से सुनना। सम्यक दृष्टि नरक में हो और पुण्य के फल में अज्ञानी स्वर्ग में हो तो स्वर्ग अच्छा कि नरक अच्छी? स्वर्ग में दुख कि नरक में दुख? तो कि स्वर्ग में दुख है, नरक में सुख, सम्यक दर्शन साथ है। नरक में होते हुए भी आत्मा का स्वाभाविक आनंद लेना, देखो सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो जीव नरक में भी सुखी और पुण्य का फल में स्वर्ग मिला तो भी दुखी। तो महिमा किसकी है? तो क्या महिमा सम्यक दर्शन की है। देखो एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो उसकी महिमा कितनी है। सम्यक दर्शन पंचेंद्रिय संज्ञी जीव को सम्यक दर्शन पंचेंद्रिय संज्ञी जीव को प्रकट होता है। असंज्ञी हो
एकेंद्री से पंचेंद्री असंगनी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तिर्यंच गति में दो प्रकार के जीव है। एकेंद्री से पंचेंद्री तक मन रहित, वहाँ सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। लेकिन तिर्यंच में पंचेंद्री हो, मन प्राप्त हो, संगनी हो, उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन सम्यक दर्शन की महिमा ऐसी है कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई का नाश हो गया। जीव निगोद में से बाहर निकलता है। वो जीव का दो प्रकार है। एक अनादि मिथ्या दृष्टि, जो आज तक कभी भी निगोद में से बाहर न निकला हो, ऐसा जीव बाहर निकल सकता है। 6 मास 8 समय में 608 जीव निगोद में से बाहर आते हैं। और 608 जीव त्रस पर्याय में से, संगनी पंचेंद्री में से सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। 608 जीव निकले निगोद में से। दूसरा सादी मिथ्या दृष्टि, जो एक से अधिक बार निगोद में गया फिर त्रस पर्याय में आया। ऐसे जीवों को सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो निगोद में से बाहर आए त्रस पर्याय में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, असंगनी, पंचेंद्री संगनी, पंचेंद्री संगनी में तिर्यंच हुआ, नारकी हुआ, मनुष्य हुआ, देव हुआ। तो निगोद में से बाहर आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2000 सागर तक जीव त्रस पर्याय में रह सकता है। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन हुआ और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाई का नाश हुआ, तो सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व और सबसे बड़ा कसाई अनंतानुबंधी, उसका नाश होता है। उसके फल में जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद तिर्यंच में जन्म नहीं होता, नरक में जन्म नहीं होता, क्योंकि तिर्यंच और नरक पाप का फल है। और सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई है। सम्यक दृष्टि ने उसका नाश किया है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई का फल नहीं मिलता है। वो जीव तिर्यंच और नरक में उसका जन्म नहीं होता। देखो ये सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन के बाद जीव मनुष्य और देव गति, दो गति में जन्म ले सकता है। मनुष्य में
2000 सागर में सिर्फ 48 भव मनुष्य का होता है। 48 भव सिर्फ मनुष्य का होता है। 48 भव में भी 24 भव पर्याप्त होता है, 24 भव अपर्याप्त होता है। अपर्याप्त का अर्थ कि जीव माता के शरीर में आया, लेकिन अंतमुहूर्त काल में उसने देह छोड़ दिया, आयुष पूरा हो गया। कितने काल में? अंतमुहूर्त काल में। माता के शरीर में आया, शरीर भी धारण किया, अंतमुहूर्त काल में आयुष पूर्ण हुआ। माता को भी मालूम नहीं है। 48 मिनट के कम समय ऐसे जन्म को अपर्याप्त जन्म कहने में आता है। लेकिन एक बार जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वो जीव मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी कसाई जैसे तीव्र पापों को छोड़ा है, तो उसका अपर्याप्त पर्याय में जन्म नहीं होता। तो मनुष्य के 24 भव में से 24 भव निकल गए। 48 भव में से 24 भव तो पर्याप्त है, 24 अपर्याप्त है। तो अपर्याप्त में उसका जन्म नहीं होगा। अब रहा 24 भव मनुष्य का। उसमें 8 भव होते हैं पुरुष देह, 8 भव स्त्री देह, 8 भव नपुंसक देह। लेकिन जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसको स्त्री पर्याय और नपुंसक पर्याय नहीं मिलती। देखो सम्यक दर्शन की महिमा। तिर्यंश गति नहीं मिलती, नरक गति नहीं मिलती, अपर्याप्त पर्याय नहीं मिलती, स्त्री देह नहीं मिलता, नपुंसक देह नहीं मिलता। तो सिर्फ रहा मनुष्य भव। मनुष्य भव में पुरुष देह, पुरुष देह में पर्याप्त पर्याय, पर्याप्त पर्याय में सिर्फ 8 भव। अब जो 2000 सागर का काल है और 8 भव पुरुष का है, तो उसको कंपलसरी 8 भव में उसका मोक्ष होना चाहिए।
मनुष्य पर्याय अगर 8 मिली तो सामने 7 पर्याय ज़्यादा से ज़्यादा देवगति की मिल सकती है, क्योंकि वो मनुष्य में से देव में जाएगा, देव में से मनुष्य होगा। तो उसको समझ लो कि निगोद में से बाहर आए और जो प्रथम बार जब मनुष्य देह मिला और मनुष्य देह में सम्यक दर्शन की प्राप्ति प्रथम मनुष्य भाव में ही हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 7 बार देवगति में जा सकता है। और 8वां मनुष्य देह वो तो लास्ट भव है, तो लास्ट 8वें भव में कम से कम उसको मोक्ष की प्रकटता करनी पड़ेगी। उसको अवश्य मोक्ष की प्रकटता होगी। क्यों? तो कि 2000 सागर में इससे ज़्यादा भव कर नहीं सकते। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति बाद तिरंज में जन्म नहीं होता तो फिर से निगोद में जा नहीं सकते। तो देखो सम्यक दर्शन की महिमा क्या है कि एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो सम्यक दर्शन ले तो वो सोच कर लेना कि तुझे मोक्ष में जाना ही पड़ेगा। ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन की महिमा क्यों की? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपदेश क्यों दिया? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपदेश आज तक जितने ज्ञानी हुए सभी ने दिया। क्यों दिया? आज तक जितने शास्त्रों की रचना हुई उसमें सम्यक दर्शन की महिमा क्यों गाई गई? ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपदेश क्यों दिया? दिव्य ध्वनि में भी सम्यक दर्शन की महिमा क्यों आई? तो कि एक सम्यक दर्शन हुआ तो अनंत संसार तेरा कट गया। तो देख, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से तेरा जन्म तिर्यंज में नहीं होगा, नरक में नहीं होगा, मनुष्य में स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी, नपुंसक पर्याय नहीं मिलेगी, अपर्याप्त पर्याय नहीं मिलेगी, सिर्फ पुरुष देह मिलेगा। पुरुष देह मिलेगा तो तू मुनि दीक्षा धारण कर सकता है। मुनि दीक्षा धारण करके श्रेणी आरोहण करके तू मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।
ऐसी मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष की प्राप्ति किससे हो सकती है? तो कि तू सोच ले, तू न्याय युक्ति से निर्णय कर ले कि मोक्ष की प्राप्ति तत्व विचार से होगी कि शरीर की क्रिया से होगी। मोक्ष की प्राप्ति तुझे तत्व विचार से होगी कि शुभ भाव से होगी? मोक्ष की प्राप्ति तुझे दान आदि की क्रिया से होगी कि तत्व विचार से होगी? तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति तत्व विचार से होगी कि शुभ भाव से होगी कि शरीर की क्रिया से होगी कि दान आदि करने से होगी? तो क्या मोक्ष की प्राप्ति और सम्यक दर्शन की प्राप्ति तत्व विचार से होती है? तत्व विचार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने ऐसा लिखा, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में 7वां अध्याय का आखिरी विषय सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। वहाँ ऐसा बताया कि तत्व विचारक को सम्यक दर्शन होता है, उसको बाह्य व्रत तप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाह्य व्रत तप होने का नियम नहीं है। बाह्य व्रत तप का होने का नियम नहीं है। किसी को उदासीन और वैराग्यवान जीवन हो तो कुछ व्रत तप हो सकता है, लेकिन नियम नहीं है। तो तत्व विचार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो तत्व विचार से जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसका 5 स्टेप है। पहले जीव तत्व विचार से क्षयोपशम लब्धि प्रकट करता है, उसके बाद विशुद्धि लब्धि प्रकट करता है, उसके बाद देशना लब्धि प्रकट करता है, और उसके बाद प्रायोगिक लब्धि, और उसके बाद करण लब्धि, और करण लब्धि के अंत में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वो 5 लब्धि का स्वरूप और उसमें से जीव पसार होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। वो 5 में से पसार नहीं होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो 5 लब्धि का स्वरूप क्या है, वो विषय कल आएगा। आज का समय हुआ है।
जय जिनेन्द्र।